परमेश्वर के नाम से परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की प्रार्थनाओं के कारण ही ऐसे हम लोग वचन सीख पा रहे हैं। और इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए और प्रभु हमारी मदद करे। आज हम दो पदों को शुरुआत में पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस पहला तीमुथियुस अध्याय 6, उसका 10 और 11। पहला तीमुथियुस अध्याय 6, 10 और 11। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ओके, धन्यवाद भाई। प्रार्थना करते हैं। हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। आप बहुत दयालु है, विश्वास योग्य है। हम धन्यवाद देते हैं अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, पापों की क्षमा दी और इस संसार में आज तक जीवित रहने के लिए भी सहायता की। धन्यवाद। जो वचन हमने अभी पढ़ा है उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए प्रभु। आज का अध्ययन परमेश्वर के नाम की महिमा के कारण हो सके। आपके अनुग्रह से आप हमको भरपूर कीजिए। आपकी सहायता हम चाहते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। इस भाग में कौन सी बात से भागने के लिए कहा गया है? कौन से रुपये पाप से भागने के लिए कहा गया है? पैसों का लोभ। हम्म आपके सामने है, प्रभु सहायता करें। किससे भागना है? रुपए के लोभ से भागो। खतरा है। हाँ, हाँ। खतरा है। रुपए के लोभ से भागो। हमने सीखा था कौन कौन से पाप से भागने के लिए पहले कहा गया था। व्य- व्यभिचार से भागना है, मूर्ति पूजा से भागना है, रुपए के लोभ से। अच्छा, तो अभी हम सीखने जा रहे हैं तीसरी बात। मतलब रुपए के लोभ से भागो, है ना? ठीक है। ओके। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? 6 का 11, 10 में पढ़ा था कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये जो है बहुत खतरे वाली बात है ना? खतरा है। नंबर 1। हाँ, क्या लिखा है? सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अच्छा, सब विश्वास से प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कौन सा पाप? रुपए का रुपए का लोभ। लोभ। यहाँ पे याद रखना, रुपए से नहीं भागना, रुपए के लोभ से भागना है। तो रुपए अपन को चाहिए, पैसा चाहिए, है ना? पैसा चाहिए, जरूरी है। पैसे के बिना अपन जी नहीं सकते। हम सबको चाहिए, लेकिन लोभ नहीं चाहिए। रुपये से भागना ऐसा नहीं लिखा है। रुपये के लोभ से भागने के लिए कहा गया है। उसका नंबर 1 कारण, पहला कारण है सब प्रकार की बुराई। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसका मतलब है एक व्यक्ति लोभी है, समझ लो कि उसके अंदर सब प्रकार की बुराई होगी।
अलग अलग प्रकार के लोभ होते हैं, लेकिन धन का जो लोभ होता है, वो धन का लोभ जो है उसमें सब प्रकार की बुराई है। 5 पैसे के लिए भी वो किसी को घात करना चाहेगा, ऐसा है। केवल 5 पैसे की बात है, वो छोड़ेगा नहीं। 5 पैसा भी चाहिए चाहिए। तो उसके बात को आप आगे पढ़ने पर आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, किसी प्रकार की बुराई करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, क्या है? रुपये का लोभ। और दूसरी बात वहां पे लिखा है, क्या होता है? दूसरी बात क्या है? विश्वास से भटक जाता है। हाँ, विश्वास से भटक जाता है, विश्वास में बना नहीं रहेगा। व्यक्ति जो है विश्वास से भटक जाएगा। और फिर तीसरी बात क्या लिखा है? अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, अपने आप को याद रखना, दूसरे को नहीं। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखो, लोभी को अपने आप जो है हानि होती है। एक व्यक्ति लोभी है, लोभी को क्या है? अपने आप हानि होती है। और कितने प्रकार की? नाना प्रकार के दुख। यदि आपको नाना प्रकार के दुख चाहिए, लोभी बन जाओ। यदि आप लोभी है, आपके जीवन में नाना प्रकार के दुख है। हाँ, नाना प्रकार के दुख आपके जीवन में आएगा। तो नाना प्रकार के दुखों से यदि आपको बचना है, एक ही कैप्सूल लेना है। कौन सा कैप्सूल है? रुपये के लोभ से भागो। ठीक है, रुपये के लोभ से यदि आप भागेंगे, क्या होगा? नाना प्रकार की दुखों से छलनी, मतलब उन दुखों से आप भाग जाएंगे। रुपये के लोभ से भागना मतलब नाना प्रकार के दुखों से भागना। नाना प्रकार के दुखों से यदि आप भागना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, रुपये के लोभ से भागो। तो दुख से आपको राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ ये बात स्पष्ट रूप से हम समझते हैं। और खतरा और भी है। और क्या है खतरा? पढ़िए, 1 तीमुथियुस 6:9 पढ़िए। और पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। देखो, वो फंसते हैं। कौन कौन सी वास्तव में फंसते हैं? परीक्षा में, फंदे में, बहुत सी ये दिखता है। बहुत से व्यर्थ लालसाओं में। हाँ, बहुत सी व्यर्थ लालसाओं में फिर हानिकारक लालसाओं में। फंसते हैं, है ना? तो 4 बातों में फंस जाता है। ये फंसने का अर्थ आपको समझ में आया? मतलब एक व्यक्ति फंस जाता है तो उससे जो है फिर निकलना मुश्किल है ना? कुछ बातों में हम फंस जाते हैं, चाहे मैं हूं या चाहे आप हो। कुछ बातों में फंसने के बाद जो है बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फंसना नहीं चाहिए। शायद आपने सुना होगा, बड़े बारिश का समय था और एक नदी में पानी
मतलब पानी, नदी उफन में था, मतलब बहुत पानी था और बहुत तेजी से नदी बह रही थी। और कुछ लोग जो है उसमें कई चीजें बहकर जा रहे थे। एक खाट भी बह रहा है और बहुत सारी सामान जो है कई घरों से जो है बहकर कई घर जो है नष्ट हो गए। और नष्ट होने पर जो है उनके घर से जितने भी सामान है पानी में बहने लगे। तो कुछ होशियार लोग जो है, जो पानी में बह के आ रहा है उसको लेने के लिए इस पानी में कूदते हैं, या नदी में कूदते हैं जो बड़ी बहाव से बह रही है और खतरे में है। खतरे में जो है उसको पकड़ के जो मूल्यवान चीज जो दिखता है सब कुछ जो है किनारे लेकर आते थे। और ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने देखा कि एक काला कंबल आ रहा है, कंबल का एक बहुत बड़ा गड्ढा आ रहा है। तो सोचा कि इस कंबल को अपन ले लेते हैं। और एक जो है नौजवान जो है पानी में कूद कर क्या है उस कंबल को लेने के लिए पहुंच गया। और पहुंचने के बाद जो है तेजी बहाव में बह रहा है और एक कंबल उसको लेकर जा रहा है। तो लोगों ने कहा कि छोड़ो बेटा, भैया छोड़ दो उसको, कंबल जाने दो, तू अपने आप को बचा के आना। लेकिन ये बोल रहा है कि वो ये छोड़ नहीं रहा, ये कंबल मुझे छोड़ने, मैंने तो कब का छोड़ दिया लेकिन वो नहीं छोड़ रहा है। वो एक भालू था। भालू जो है पानी में बह के आ रहा था। तो सोचा कि कंबल है, कंबल सोचकर उसको पकड़ लिया। तो ये कंबल जो है भालू ने उसको पकड़ लिया। देखो, फंसने का एक उदाहरण है ना? क्या है? रुपये के लोभ जो है तो एक व्यक्ति को फंसा देता है। यहाँ पे लिखा है, पर जो धनी होना चाहता है, रुपये का लोभ क्या का तात्पर्य हाँ समझ में आता है। एक व्यक्ति जो धनी होना चाहता है वो है लोभी। और क्या करता है? वो फंसता है। कौन कौन सी बातों में फंसता है? लिखा है, परीक्षा में फंसता है, फंदे में फंसता है, बहुत सी व्यर्थ लालसाओं में फंसता है, हानिकारक लालसाओं में फंसता है। बचना मुश्किल। तो इसलिए धनी होने के लिए आप कभी चेष्टा मत करो, धनी होने के लिए कभी परिश्रम मत करो। हम्म। फिर उसके बाद हमने पढ़ के देखा था क्या है, पांचवी बात। मनुष्यों को बिगाड़ देती है, हम्म। विनाश के समुद्र में डुबा देती है। अच्छा, क्या अच्छी बातें लिखी है क्या? नहीं, कोई खराब बात अच्छी है। बात लिखी है? नहीं नहीं, है ना? वो फंसा देता है, बस बात बात खत्म नहीं हुई, मनुष्य को बिगाड़ देती है। भालू ने पकड़ लिया, क्या हो जाएगा? है ना? भालू ने पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा? उसको बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। मतलब एक व्यक्ति लोभी होकर किसी प्रकार की आशीष उसको नहीं मिल रही है, वरन जो है वो जो है बुरी तरह जो है फंस जाती है। तो हमने देख लिया ये उस लोभ से क्यों भागने के लिए कहा गया है, क्योंकि खतरा है, खतरा है। ठीक है। अच्छा, तो सामने आप देख सकते हैं क्या लिखा है। दो विकल्प। परमेश्वर की सेवा। और विकल्प है। हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर की सेवा, धन की सेवा। हाँ,
दो विकल्प है, या तो आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो धन की सेवा कर सकते हैं। पढ़िए मत्ती 6:24 में क्या लिखा है। मत्ती 6:24। क्यों कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अच्छा, दो दो विकल्प क्या है, या तो परमेश्वर की सेवा, नहीं या तो धन की सेवा, दोनों नहीं कर सकते। या तो आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो धन की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर की सेवा, और परमेश्वर की सेवा करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को समर्पित करना चाहिए। प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। देखो, दूसरा पद पढ़ने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस 6:17 पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6:17। इस इस संसार सं- के धनवानों की आज्ञा आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। अच्छा, तब इस आपको समझ में आया डिफरेंस, अंतर समझ में आया है। क्या है, परमेश्वर पर आशा। आशा के लिए दूसरा शब्द है भरोसा। आशा का दूसरा शब्द है भरोसा। परमेश्वर पर भरोसा या धन पर भरोसा, कौन से बात पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है या धन पर भरोसा रखना है। चंचल धन पर भरोसा ना रखें। हम्म, किस पर रखना है। भरोसा किस पर रखना चाहिए, परमेश्वर पर। परमेश्वर पर भरोसा। इसका जो बहुत बड़ा अंतर है, पहला तीमुथियुस 6:17 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। चंचल धन है ये धन। चंचल मतलब क्या है, चंचल थोड़ी धन। देर, है ना। चंचल है या विचलित होता है, कभी है आपके पास कभी नहीं है। ये हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा मत सोचिए। धन जो है हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। जब 2000 में भूकंप हुआ था, कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो क्या है, एक शीर्षक आया था पेपर में, मतलब अखबार में एक शीर्षक आया। क्या लिखा है, अब करोड़पति रोडपति हो गया। करोड़पति रोडपति हो गया। मतलब उसके बाद उसके बाद मैं भी गया था गुजरात में। वहां पर लिखा है 25 मंजिले मकान धराशायी हो गए। इस पर बहुत सारे मकान जो है धराशायी हो गए, दिखता ही नहीं है, नीचे चला गया। मतलब पृथ्वी के नीचे चले गए। इतना बड़ा भूकंप आया था, वो दिखता नहीं था, नीचे चला गया। तो क्या है, उन बड़े बड़े मंजिलों में या मकानों में रहते थे, रोड पर आ गए। रोड पर आ गए इसलिए शीर्षक आया, करोड़पति रोडपति बन गया। ठीक है, तो क्या है, पल भर की बात है। पल भर की बात है, वो जल्दी खत्म हो, जल्दी चला जाता है। नीति वचन में एक जगह लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, नीति वचन उसका 23 का 4 और 5 पढ़िए। नीति वचन 23 का 4 और 5। नीति वचन 23 का 4 और 5 पढ़िए, क्या लिखा है।
धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पंछी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। अच्छा, तो क्या लिखा है यहाँ पे? धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। पांचों पद, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? धन के बारे में क्या लिखा है? जो है ही नहीं, कुछ भी नहीं हो, धन कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ है। और धन पर भरोसा रखने वाला या धनी बनने के लिए जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लिखा है वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। निस्संदेह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर उड़ जाता है। फिर गया, हाथ से वो चला गया, अब आपके हाथ में नहीं है, वो फिर आपको नहीं मिलेगा, चला गया। तो वो मैंने जैसे पहला पहले कहा था, धन तो चाहिए, धन चाहिए, लेकिन धन पाने के लिए परिश्रम नहीं करना। इसका मतलब क्या है? इकट्ठे रखना। आपके पास 10,000 रुपए हैं, अब सोच 10,000 नहीं चाहिए, 20,000 चाहिए, दिनों रात परिश्रम करते हैं, 20 आपके हाथ में आ गया, अब सोच रहे 20 नहीं चाहिए, 40 चाहिए। 40 आपके हाथ में आ गया तो आप सोचे 40 नहीं, 80, 80,000 चाहिए। तो आप जो है धन के ऊपर धन आप जो है इकट्ठा करने के लिए चाहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए पैसा कमा रहे हैं, वो अच्छी बात है, चाहिए चाहिए, लेकिन आप जो है इसको इकट्ठा करके आप अपने जो है एक पेटी में रखना चाहते हैं, या बैंक में आप उसको डाल के रखना चाहते हैं, वो जो है एक लोभी का काम है ना? अब आपको भी मालूम है कितने धनवान लोग हैं, उनके पास इतने धन है कि अपनी उस पीढ़ी में खत्म नहीं होगा, उसके बच्चों के समय में भी खत्म नहीं होगा, उनके बच्चों के समय में भी खत्म नहीं होगा, इतना धन उनके पास है, फिर भी धन कमाना बंद कर देते हैं क्या? अरे तो अब तो हो गया, इतना पैसा तो कमा लिया, अब क्या मेहनत करना है? नहीं, वो छोड़ता नहीं, वो करता रहता है, करता रहता है, और पैसा कमाना, वो है प्रभु को वचन में मना किया है। अब अपने आवश्यकता के लिए आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, आपके आवश्यकताओं के लिए आप उपयोग कर रहे हैं, वो गलत बात नहीं है, वो चाहिए, क्योंकि आदम और हवा को बनाने के बाद भी परमेश्वर ने उस अदन वाटिका में रखकर क्या बताया? परिश्रम करना है, परिश्रम करना है, हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है, लेकिन धन कमाने का परिश्रम नहीं करना। धन कमाने के लिए परिश्रम नहीं करना, खेती में काम करना है, या आप किसी नौकरी, कोई नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में दफ्तर में काम कर रहे हैं, करो, करना चाहिए, तो ये चाहिए। लेकिन धन कमाने के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं? गलत रास्ता अपनाते हैं। आप खेती बाड़ी करते हैं, उससे आपका धन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन गलत पैसा कमाने के लिए यदि आप कोशिश करते हैं, आप क्या हो जाएंगे? आप फंस जाएंगे, फंस जाएंगे।
परीक्षा में फंस जाएंगे, फंदे में फंस जाएंगे, बहुत सी व्यर्थ लालसाओं में फंस जाएंगे, हानिकारक लालसाओं में फंस जाएंगे। धन तो कमा लिया लेकिन फंस गए आप, उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दो विकल्प आपके सामने है। पहली बात, परमेश्वर की सेवा करो या धन की सेवा करो, कौन सा आप चुनेंगे? परमेश्वर की सेवा करेंगे, धन की सेवा करेंगे? परमेश्वर की सेवा। वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, धन पर भरोसा रखेंगे? परमेश्वर पर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर धनवानों को समझाने के लिए कहा गया है, कंगालों को समझाओ ऐसा नहीं लिखा। धनवानों को क्या समझाना है? हाँ, अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। फिर परमेश्वर पर क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्यों? 6 का 17 में बताया गया। आखिरी पंक्ति में क्या लिखा है? पहला तिमुथियुस 6 का 17 के आखिरी पंक्ति में क्या लिखा है? परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए क्यों क्यों लिखा है, बताइए। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। अच्छा, कितनी अच्छी बात बताई गई है। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्या करता है वो? हमारे सुख के लिए। हाँ, हमारे सुख के लिए। यहाँ पर हमने पहले विचार किया था, ये पाप करने मतलब रुपए का लोभ रखने वाले के बारे में क्या लिखा है? अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। नाना प्रकार के दुख है। किसको? किसको नाना प्रकार के दुख है? जो रुपये का लोभ करता है, नाना प्रकार के दुख। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा? 6 का 17 में दुख है सुख है परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले को। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले को दुख है सुख है? सुख है। सुख है। देखो, हमारे सुख के लिए कार्य करने वाला है हमारे परमेश्वर। आपको समझ में है? परमेश्वर आपके जीवन में सुख चाहते हैं। आप भी चाहते हैं ना? आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बढ़कर चाहते हैं कि आप सुखी हो। और सुखी है होने के लिए प्रभु क्या करता है? सब कुछ देता है। हाँ, हमारा परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। फिर क्या लिखा है? बहुतायत से देने वाला है। देखिए, इतनी बातें आपको समझ में आया तो आप फिर क्या करेंगे? कौन सा विकल्प आपके जीवन में होगा? हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, धन पर भरोसा रखेंगे? हमारा परमेश्वर इतना महान है, आपके जीवन में सुख चाहते हैं और सुख के लिए बहुतायत से देते हैं। देते नहीं देते? पुराने नियम में यूसुफ के बारे में आपको मालूम है ना? यूसुफ के जीवन में बहुतायत से प्रभु ने दिया नहीं दिया? बताइए। या यूसुफ दिया ना? बहुतायत से मतलब बहुतायत से दिया। क्या जब यूसुफ अपने घर से आ रहा था, उनके भाइयों ने उन्हें बेच डाला, उसके पास कितना पैसा था? यूसुफ के हाथ में कितना पैसा था? कुछ नहीं था। बताइए। कुछ नहीं था ना? कुछ भी नहीं था। अरे कुछ नहीं था तो फिर उसको बहुतायत से कहाँ मिला? है ना?
परमेश्वर ने दिया। यूसुफ को परमेश्वर ने दिया जितना चाहिए था। तरफ मतलब हम पढ़ते हैं कि उसका नापना भी बंद कर दिया। इतना ज्यादा परमेश्वर ने दिया। भोजन वस्तुओं को पहले नापते थे, नाप कर जो है खतों में रखते थे, लेकिन अब नापना भी बंद कर दिया भाई। मतलब बहुतायत से दिया। केवल भोजन ही दिया गया। उसके पास पत्नी नहीं थी, उसको पत्नी प्रभु ने दिया। बच्चे नहीं थे, बच्चे दिए। अपना घर परिवार कुछ नहीं था, प्रभु ने घर परिवार, अच्छा घर परिवार दिया। सब कुछ दिया। तो सबके बारे में आप समझते हैं कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया तो क्या क्या प्रभु ने उसको दे दिया। सुख दिया, सुख दिया, दुख दिया ऐसा नहीं। सही बात है कि थोड़ी देर के लिए सत्य के लिए खड़े रहने के कारण, परमेश्वर के लिए खड़े रहने के कारण कुछ दुख जरूर हुआ, लेकिन वो दुख जो है भूल गए। यूसुफ जो है उन दुखों को क्या है, यूसुफ भूल गए। क्यों भूल गए? इतना ज्यादा सुख दिया प्रभु ने, इतना ज्यादा सुख दिया तो वो क्षण भर के दुख को भूल गए। देखो ये है परमेश्वर की सेवा या धन की सेवा, दो विकल्प। प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करेंगे, धन की नहीं करेंगे, है ना। धन की सेवा नहीं करेंगे और भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, धन पर भरोसा नहीं रखेंगे। देखो ये दोनों विकल्प आप देख लीजिए, परमेश्वर की सेवा या धन की सेवा, कौन सा विकल्प अपन को चाहिए? परमेश्वर की सेवा चाहिए। साफ साफ नहीं दिख रहा, वो अक्षर दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा अभी? हाँ, अभी अभी अंकल अभी दिख साफ रहा दिख है। रहा है, साफ दिख रहा है। हाँ, अभी दिख हाँ। रहा है। परमेश्वर पर भरोसा और धन पर भरोसा। अच्छा, तो विकल्प अपने पास परमेश्वर विकल्प की ये है, सेवा। ये है। तो परमेश्वर। दोनों में कौन सा आप चुनेंगे, उसके आधार पर आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। सुख चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखो, ठीक है। अब हम दो तीन उदाहरण देखने जा रहे हैं जल्दी से। देखो, इब्राहिम, इब्राहिम जो है परमेश्वर पर भरोसा रखा। लूत के बारे में हम पढ़ते हैं, वो धन पर भरोसा रखा। एलिशा के बारे में पढ़ते हैं, दिखता है ना। जी जी। एलिशा परमेश्वर पर भरोसा रखता था और गेहजी धन पर भरोसा रखता था। बरनबास परमेश्वर पर भरोसा रखता था। हनन्या और सफीरा धन पर भरोसा रखता था। अंकल ठीक थोड़ा है। क्लियर नहीं दिख रहा थोड़ा सा। अभी? हाँ अभी एक साइड का दिख रहा है, थोड़ा पीछे को थोड़ा सा। हाँ अभी ठीक है। हाँ, धन्यवाद भाई। अब अब्राहम हम लूत। जाते हैं अब्राम के बारे में। अब्राम के बारे में हम उत्पत्ति, उत्पत्ति 14, 14 का 22-23 पढ़िए। जी अंकल। हाँ पढ़िए। अब्राम ने एदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हाँ, अब आपको समझ में आया ना। देखो जी। अब्राहम जो है एकदम धनी बन सकता था पल भर में, ये क्योंकि सदोम का राजा बोल रहा है, क्या है? धन ले लो, धन ले लो।
लेकिन क्या बोल रहा है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे अब्राहम क्या, अब लोग सोचेंगे कि इतना पैसा आ रहा है, क्यों मना करते हो। यहाँ पर अब्राहम बोल रहा है 14 का 22 में, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, ये मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, मैं उसकी सेवा करता हूं और उसी पर मैं भरोसा भी रखता हूं। इसलिए 23 पद में उसने कहा, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं, जो कुछ तेरा है उसमें से न तो एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। देखो, हम पढ़ते हैं 14 का 22 में परमेश्वर, 14 का 23 में सदोम का राजा, सदोम का राजा भी देख लेना है। अब्राहम परमेश्वर की सेवा करता था, धन की नहीं करता था। परमेश्वर पर भरोसा रखता था, धन पर भरोसा नहीं रखता था। कैसे समझ में आया? अब्राहम के शब्दों से आपको समझ में आता है, एक पैसा भी नहीं चाहिए। अरे तेरा एक पैसा भी मुझे चाहिए नहीं, नहीं नहीं बोल रहे। अब आपको समझना चाहिए, यदि कोई आपको पैसा देने की के लिए बता रहे हैं, ले लो भाई, ले लो, धन ले लो, पूरा ले लो, लेकिन अब आपको सोचना है, अब्राहम के स्थान पर आप खड़े होकर अपने आप के अपने बारे में सोचो। कुछ पैसा आपको मिलेगा, लॉटरी मिलेगा, लॉटरी आपको समझ में आता होगा, बोला कि नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये कौन कह सकता है? जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला। लेकिन लूत के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? लूत, अब्राहम का कौन था? लूत, अब्राहम का कौन था? लूत, भतीजा। अब्राहम। अब्राहम का हाँ, भतीजा था लूत। उसके बारे में क्या लिखा है? उत्पत्ति 19 का 24 से 26 तक क्या लिखा है? उत्पत्ति 19 का 24 से 25 तक, 26 तक। 24 से 26 अंकल। हाँ, 19 का 24 से 26 तक। तब यहोवा ने अपनी ओर से एदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। अच्छा, अच्छी बात लिखी है क्या लूत के बारे में? बुरी बात लिखी। बुरी बात लिखी है। कारण क्या था? उसका भरोसा किस पर था? धन पर। धन पर था, है ना? परमेश्वर पर नहीं था। न परमेश्वर की वो सेवा करता था, धन की सेवा करता था। वो सोचता था कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। उसने क्या सोचा, इब्राहिम मेरा जो चाचा है, वो इतना आशीष उसको इसलिए मिला कि वो पैसा कमा रहे, उसके पास पैसा है, इसलिए उसको आशीष है। इसलिए उसने जब मुझे भी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर को उसने ढूंढा नहीं, परमेश्वर के पीछे नहीं चला। तो क्या है, याद रखना, क्या आप अब्राहम जैसा बनना चाहते हैं या लूत जैसे बनना चाहते हैं? क्या आप
लूत के बारे में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने सदोम अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और वहां पर लिखा है उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज सहित, भूमि की सारी उपज सहित क्या कर दिया? नष्ट कर नाश दिया। कर दिया, नाश कर दिया। नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसकी पत्नी, लोग की पत्नी भी खंबा बन गई, है ना। देखो, लोभी के जीवन में क्या हो सकता है वो यहां हम पढ़ते हैं। एक पैसा भी उसके हाथ में नहीं रहा, खाली हाथ, कुछ भी नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया। मकान था, धन संपत्ति थी, बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। तो धन का भरोसा रखने वाले की बात ऐसी है। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। पढ़िए दूसरा राजा 5 का 15-16, एलिशा के बारे में लिखा है। तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विस्व किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। अच्छा, यहाँ पर ये बात 5वां अध्याय पूरा पढ़ के देख लेना। वहां पर एक कोढ़ी नामान आया, नामान कोढ़ी आया, और वो जो है आराम से आया था या सीरिया से आया था। तो सीरिया से आया और उसको जो है अद्भुत रीति से चंगाई मिल गई। कोढ़ी नामान पूर्ण रीति से चंगा हो गया। कैसे हो गया? एलीशा के कहने पर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, ठीक हो गया, पूर्ण रीति से चंगा हो गया, बहुत आनंदित हो गया। तो क्या हो गया? उसने क्या कहा? हैं? वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। 16 पद में लिखा, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं मतलब जिसकी सेवा मैं करता हूं, परमेश्वर की सेवा मैं करता हूं, मैं धन की सेवा नहीं करता, परमेश्वर की सेवा करता हूं। और इसलिए क्या नहीं चाहिए? और कहा कि उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा, नहीं चाहिए मुझे पैसा, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए देता है, मेरे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देने वाला है मेरा परमेश्वर, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है? लिखा है, जब उसने उसको बहुत विवश किया, किसने? कोढ़ी नामान जब शुद्ध हो गया, उसने बड़ी खुशी के साथ उसके ऊपर दबाव डाल, ले लो ले लो ले लो, अरे तो इतना बड़ा काम आपने किया है, तो क्या है, उसके लिए थोड़ा पैसा तो ले लो, ये पूरा ले लो, बहुत पैसा लेकर आए थे,
सीरिया से 1-2 रुपए नहीं, सोना चांदी, बहुमूल्य कपड़े, बहुत सारी चीजें लेकर आए। सब ले लो, सब ले लो। लेकिन क्या बताया? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट का को ग्रहण करे, तब भी तब भी जब दबाव डाला, तब भी क्या, तब भी वह इनकार ही करता रहा। सोचना, नामान ने कहा ले लो। नामान के साथ एक दल है, दल, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सबने ऊंची आवाज में कहा ले लो साहब, ले लो, ले लो, ले लो। है ना? जब नारा लगाते हैं लोग, जो है कितनी ऊंची आवाज में नारा लगाते हैं, सबने कहा ले लो, ऊंची आवाज में कहने लगे। लेकिन एलीशा की आवाज उससे ऊंची आवाज से, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बार बार वो बताता था। जब देख लेना, गेहजी नामक एक व्यक्ति था वहां पे, एलीशा के साथ जगह में गेहजी नामक एक व्यक्ति था, इस एलीशा का शिष्य था। उसने क्या किया? हाँ, दूसरे राजा 5 का 20 से 27 तक पढ़ी। गेहजी ने क्या किया? जाओ मंदिर में खड़े हो, सॉरी 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 सॉरी, दूसरा राजा 5 का 20 से 27 तक पढ़ी। कि जी अंकल। परमेश्वर भक्त एलिसा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो पहले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कौशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कौशल कौशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए 1 किक्कर चांदी और दो जोड़े वस्त्र दे। पढ़िए आगे, 23 से 27 तक पढ़ना है। जी अंकल। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर ला दिया, और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया, और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। ओके, धन्यवाद। देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, पहले वो सोचने लगा। ये पाप में फंसने के पहले सोच में आता है, सोच में आता है। फिर क्या है, वो दौड़ने लगा। सोचा पहले, फिर दौड़ा, फिर पहुंच गया। यहाँ 5 झूठ बोल रहे हैं। मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है, पहला झूठ। 22 पद में लिखा है, पहला झूठ कौन सा है? मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है, पहला झूठ। दूसरा, एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे पास अभी आए हैं। ठीक है, तो क्या है,
दूसरी बात और तीसरी बात भी वहां पर हम देखते हैं, अब भी आए हैं, अब भी हैं, दो लोग आए हैं, अब भी आए हैं। ठीक है, चौथी बात क्या बोलते हैं, उनके लिए कि किकार चांदी और दो जोड़े वस्त्र दो, बस चौथी बात। फिर वापस ये सब कुछ दे दिया, फिर वापस आ गया तो एलीशा ने पूछा, तू कहाँ थे?" अरे मैं तो कहीं नहीं गया, है ना। पांचवी पांचवा झूठ ये है, तेरा दास तो कहीं नहीं गया, तेरा दास तो कहीं नहीं गया भाई। आप क्या सोच रहे हैं, मैं कहीं गया क्या? मैं तो यही था ना। ये एलीशा से कोई छुपा सकता है क्या? नहीं छुपा सकते। यदि एलीशा से छुपा नहीं सकते, क्या हो परमेश्वर से छुपा सकते हैं क्या? चलो, एलीशा को समझ में नहीं आएगा, कुछ बातें हम एलीशा को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मनुष्य है। क्या परमेश्वर से छुपा सकते हैं क्या? नहीं है। क्या मिल गया उसको? क्या लाभ मिला? सुख मिला, दुख मिला? गेहजी को सुख मिला कि दुख मिला, बताइए। दुख मिला, दुख। दुख मिला, वो है ना। कोड़ 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 ही ही कोड़ बच मिला गया। उसको, हाँ, कोड़ मिला। रुपए उसके पैसे तो पूरे मिल घराने गए, को। उसके साथ जो है कोड़ भी मिल गया, है ना। ठीक है। और एक और उदाहरण हमारे सामने है, आप बाद में पढ़ के देख लेना। ये प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 36-33 में बरनबास के बारे में लिखा है। और 5वें अध्याय में पहले पद से 11वें पद तक किसके बारे में लिखा है? हनन्याह और सफीरा के बारे में लिखा है ना। किसको सुख मिला, किसको दुख मिला, हम पढ़ेंगे। हनन्याह और सफीरा दोनों मर गए। ठीक है, आप पढ़ के देख लेना। प्रेरितों के काम 4 का 36-37, फिर प्रेरितों के काम अध्याय 5 का 1 से 11 तक बाद में पढ़ के देख लेना है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। अच्छा, तो फिर हम पढ़ने जा रहे हैं। अ, इतने पदों को हम जल्दी पढ़ के देख लेते हैं। अच्छा, पढ़िए। नीति वचन 28 से है, 3 भाग हम पढ़ेंगे। नीति वचन 28 बोलिए सब लोग। नीति वचन 28 का 16 पढ़िए। जो प्रधान मंदबुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। हाँ, जो लालच का बैरी दीर्घायु होता है। लालच का बैरी मतलब लालच नहीं, बिल्कुल लालच नहीं। मैं लालच से जो है शत्रुता रखता हूं, बैर रखता हूं। अरे चाहिए नहीं, चाहिए नहीं मुझे। रुपये का लोभ मेरे मन में नहीं है, मैं नहीं करूंगा। रुपये नहीं चाहिए। तो क्या होता है उसके बारे में? दीर्घायु, दीर्घायु मिलता है। ठीक है, अब अगला पढ़िए। 28 से ही 20वां पद पढ़िए। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहर। हाँ, धनी होने में उतावली का, उतावली मतलब क्या होता है? उतावली का अर्थ क्या है? जल्दी। जल्दीबाजी। जल्दबाजी करना। अब भी चाहिए, अब भी चाहिए मुझे पैसा, ऐसा करने वाले दोषी होता है, निर्दोष नहीं होता है, लिखा है। ठीक है, और उस व्यक्ति को प्रॉब्लम है ना। उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम होता है, ये भी पढ़ के जाएंगे फिर। 28 का 25 पढ़ी। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ, हृष्ट पुष्ट हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ इसे लिखा है, ये जो विकल्प दोनों अलग अलग करके लिखा है। यहोवा पर भरोसा रखने वाला हृष्ट पुष्ट होता है, लालची झगड़ा मचाता है, लालची झगड़ा मचाता है। ठीक है, ओके। और अभी मत्ती 13 का 22 पढ़िए। मत्ती 13 का 22 में क्या लिखा है? जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है,
और वह फल नहीं लाता। अच्छा, धन का धोखा क्या करता है? वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। वचन सुनने से कोई फायदा नहीं उसको, क्योंकि वचन को दबा देता है। रुपए के लोभ के कारण क्या है? वचन दबा हुआ है, ठीक है, और फल नहीं लाता, निष्फल व्यक्ति हो जाता है। अभी अपन ने दो उदाहरण देखा, क्या है? गेहजी का उदाहरण देखा, लूत का उदाहरण देखा, दोनों बेकार बेकार। हननिया और सफीरा के बारे में आप पढ़ के देख लेंगे। हननिया और सफीरा जो है मर गए, पल भर में मर गए, खत्म हो गए। तो इसलिए बहुत बड़ा खतरा है। अब हमें क्या करना चाहिए? पढ़ के समाप्त करेंगे। पहला तीमुथियुस 6 का 11 पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6 का 11-12। हे पर हे परमेश्वर परमेश्वर के के जन, जन, तू इन बातों से भाग। धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा, तो हम अब क्या करना चाहिए? लिखा है, हे परमेश्वर के जन। किसको बुला रहे हैं? तीमुथियुस को। तीमुथियुस बेकार व्यक्ति था क्या? नहीं, बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसको भी चाहिए था। लो, रुपए के लोभ से भागो तीमुथियुस, रुपए के लोभ से भागो। परमेश्वर का पीछा करना है। और क्या क्या लिखा है? हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। क्या क्या चाहिए आपको? धर्म चाहिए, भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, धीरज और नम्रता, उसका पीछा करना। 6 बातों का पीछा करने के लिए यहाँ उस पद में बताया है। 12वें पद में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और 8वीं बात है उस अनंत जीवन की को धर ले, अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। 8 बातें बताई गई है तीमुथियुस। रुपए के लोभ से नहीं, रुपए के लोभ से भागना है, और पीछा करने के लिए 8 बातें, 8 बातों की पीछा करना चाहिए, तब तो सफल हो जाएगा। तब जो है तू सुख के साथ जीवन व्यतीत करेगा। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। अभी मत्ती 6 का 23 हम पढ़ के समाप्त करेंगे। मत्ती 6 का 23 में क्या लिखा है? मत्ती 6 का, सॉरी 33, मत्ती 6 का 33। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मिल जाएंगी। पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं, ये सब वस्तुएं मतलब ऊपर बताया गया है। रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, और मकान मिल जाएगा। जो भौतिक आवश्यकताएं हैं मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं, अच्छा नहीं कि सब वस्तुएं नहीं, ये सब वस्तुएं। तो रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, और आवश्यकताएं, जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं वो मिल जाएंगी। प्रभु के पीछे चलो, धन के पीछे मत भागो। तो इसलिए रुपये के लोभ से भागने के लिए कहा गया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको आमेन। परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह।